है स्टेट न्यूज बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ शिवांगी पारिक। तो चलिए खबरों पर जाने से पहले नजर डाल लेते हैं बुलेटिन से जुड़ी अहम सुर्खियों पर। फतेहपुर शेखावटी में तापमान 1.1 डिग्री सेल्सियस तक गिरा, 4 जिलों में कोहरा। कुपोषण मुक्त भारत को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र द्वारा जन आंदोलन कार्यक्रम के तहत कोलायत के भूप सिंह भाटी को जिला संयोजक नियुक्त किया गया। प्रधानमंत्री द्वारा चलाई गई किसान स्पेशल ट्रेन का राजस्थान के श्रीगंगानगर के किन्नू उत्पादक के किसानों को मिलेगा फायदा। और अब खबरें विस्तार से। राजस्थान में उत्तरी हवाओं का असर बढ़ने से सर्दी के तेवर तेज हो गए हैं। अधिकांश शहरों के अंदर न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। प्रदेश में सबसे कम तापमान सीकर के फतेहपुर शेखावटी में 1.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ है। तो वहीं जयपुर, श्रीगंगानगर, चूरू, उदयपुर, भीलवाड़ा समेत कई जिलों में पारा 1 से 5 डिग्री सेल्सियस तक लुढ़क गया है। जैसलमेर, बीकानेर, श्रीगंगानगर, बूंदी में सुबह कोहरा छाया रहा। मौसम विभाग की माने तो कोहरा कुछ दिन तक ऐसे ही बना रहेगा। जयपुर मौसम केंद्र से मिली रिपोर्ट को देखें तो उदयपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ जिले के अंदर बीते 24 घंटे में न्यूनतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा की गिरावट दर्ज हुई है। जयपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, सीकर, उदयपुर, गंगानगर और नागौर में आज न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला गया। बात करें बाड़मेर, जोधपुर, टोंक, सिरोही जैसे जिलों की तो यहां पर न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रहा। श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ के अलावा शेखावटी में हल्की शीतलहर चलनी शुरू हो गई है। खबर झालावाड़ के पिड़ावा से है, जहां पर सेमली चौहान के मंदिर में दानपात्र को तोड़कर अज्ञात व्यक्तियों द्वारा चोरी की गई है। पिड़ावा क्षेत्र के ग्राम सेमली चौहान में डूंगरी के ऊपर प्रसिद्ध स्थान मां अन्नपूर्णा मंदिर में जहां पर गांव वाले व कमेटी वालों ने मंदिर के अंदर दानपात्र रखा था। मंदिर में दर्शन करने वाले क्षेत्र के गांव वालों ने उसमें पैसे डालते थे। रविवार सुबह को हमारे गांव के उमराव सिंह दर्शन करने आए तो उन्होंने देखा कि दानपात्र खुला हुआ पड़ा था। उसमें इस बात की जानकारी मां अन्नपूर्णा कमेटी वालों को दी। कमेटी वालों ने जाकर देखा तो पेटी टूटी हुई थी जिसमें पैसा नहीं था। साथ ही उसमें पैसे अज्ञात व्यक्ति ने दान पेटी को तोड़कर चुरा ले गए। मां अन्नपूर्णा कमेटी सदस्य बहादुर सिंह चौहान, कैलाश चंद्र राठौर, बालू सिंह, भैरू सिंह, मान सिंह पटेल आदि ने रिपोर्ट दर्ज करवाई है और जानकारी पिड़ावा पुलिस हेड कांस्टेबल मनोहर सिंह, लोकेश सिंह मौके पर पहुंचकर पंचनामा कर जांच शुरू कर दी है। जोधपुर के मथानिया में मेगा फूड पार्क की स्थापना के लिए सांसद पाली और पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री पीपी चौधरी लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। सांसद चौधरी के प्रयासों की फलस्वरूप ही फूड पार्क के लिए 300 बीघा जमीन की अक्षय ऊर्जा निगम ने स्वीकृति दी है। इस पर ग्रामीणों और भाजपा कार्यकर्ताओं ने पाली सांसद के निवास पर पहुंचकर मालाओं से लादकर एवं मुंह मीठा कराकर अपना आभार जताया है। सांसद ने भी इनकी खुशी में शामिल होते हुए ग्रामीणों एवं कार्यकर्ताओं का मुंह मीठा करवाया। वहीं इस दौरान भारतीय किसान संघ प्रदेश मंत्री तुलसाराम सेवण ने सांसद से जोधपुर कृषि महाविद्यालय को केंद्र शुक्ल विश्वविद्यालय में परिवर्तन करने की मांग को किसानों के हित में एवं पूर्ण दोहराया है। सांसद चौधरी ने विश्वास दिलाते हुए कहा कि पहले भी इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के समक्ष रख चुके हैं। किसानों के हित में मोदी सरकार पूर्णतः समर्पित है और उनका पूरा प्रयास रहेगा कि पश्चिमी राजस्थान की भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए जोधपुर कृषि महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय को केंद्र शुक्ल कृषि विद्यालय में परिवर्तन हो, ताकि हमारे किसान भाइयों को खेत हेतु प्रतिकूल परिस्थितियों में की गई उनकी अथक मेहनत का सुखद फल मिल सके। कोलायत में कुपोषण मुक्त भारत को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जन आंदोलन कार्यक्रम के तहत कोलायत के भूप सिंह भाटी को जिला देहात संयोजक नियुक्त किया गया है। इनकी नियुक्ति महापौर सुशीला राजपुरोहित ने दी है। भाटी ने बताया कि देश को कुपोषित मुक्त के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चलाए जा रहे स्वास्थ्य बालक बालिका स्पर्धा जन आंदोलन शुरू किया गया है। इस अवसर पर भाजपा मंडल के कार्यकर्ताओं ने खुशी जताई है और भूप सिंह भाटी को माला पहनाकर व मुंह मीठा करवाकर स्वागत किया। इस अवसर पर इमीलाल नैन, छगनलाल प्रजापत, मुरलीधर सेन, अजीत सिंह, सुंदरलाल, खियाराम सेन, मोहनलाल ढाल ने बधाई दी। जो पार्टी ने मुझे जिम्मेवारी दी है उस पार्टी के लिए मैं तहे दिल से आर्टली काम करूंगा, तहे दिल से संभालूंगा। जो प्रदेश अध्यक्ष पूनिया साहब सतीश जी और मंत्री जी अर्जुन राम जी मेघवाल साहब, नारायण सिंह देवल साहब
और मैं सुशीला कंवर का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, तहे दिल से स्वागत करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। श्री गंगानगर के नई मंडी खरसाना में जय मां वैष्णो देवी चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा वैष्णो देवी की छठी यात्रा शुरू होने से पहले शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा हनुमान मंदिर से शुरू होकर मुख्य बाजार के मार्ग से होते हुए भारत माता चौक पर पहुंची, जहां विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल के संयुक्त तत्वाधान में शोभा यात्रा का पुष्प वर्षा के साथ में भव्य स्वागत किया गया। साथ ही भक्तजनों के लिए चाय व नाश्ते का प्रबंध भी किया गया। कार्यक्रम में मुख्य आकर्षण का केंद्र पुष्प वर्षा रही। वहीं शोभा यात्रा में पहुंचने वाले भक्त भारत माता चौक पर डीजे की धुन पर जमकर झूमे। इस दौरान बजरंग दल के अध्यक्ष देव कुमार ने कहा कि धर्म व राष्ट्र के प्रति हमेशा बढ़ चढ़कर भागीदारी निभाई जाएगी और हमेशा सामाजिक कार्यों में तन मन धन से तमाम कार्यकर्ताओं के द्वारा एकजुट होकर कार्य किया जाएगा। गंगानगर से है, जहां पर गंगानगरी कीनू अपनी बेहतर गुणवत्ता और स्वाद के कारण भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी अपनी पैठ जमाए रहता है। इसी रसीले श्री गंगानगरी सीजनल फल कीनू की भारत के साथ साथ विदेशों में भी मांग दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। इसी क्रम में एक कीनू स्पेशल ट्रेन श्री गंगानगर रेलवे स्टेशन से 30 दिसंबर को रात्रि करीबन 7:30 बजे बांग्लादेश रवाना हुई। यह 15 बागी को स्पेशल ट्रेन 345 मैट्रिक टन कीनू लेकर रवाना हुई है। गौरतलब है कि श्री गंगानगर रेलवे स्टेशन से 30 दिसंबर की शाम को 7:30 बजे पहली बार कीनू स्पेशल ट्रेन बांग्लादेश के लिए रवाना हुई। कीनू ट्रेन बांग्लादेश के समीपवर्ती बनगांव स्टेशन पर पहुंचेगी, जहां इन्हें उतारा जाएगा। वहां से कीनू ट्रकों के माध्यम से पहुंचकर बांग्लादेशियों को अपनी लाल युक्त चमक, आकर्षक रंग, रसीले मीठे स्वाद से आनंदित करेगा। दूसरी तरफ कीनू ट्रेन से इस क्षेत्र के लोगों को काफी लाभ होने वाला है। गौरतलब है कि कीनू ट्रेन से के चलते यहां पर बागवानी को बढ़ावा मिलेगा, वहीं रोजगार के अवसर भी उपलब्ध होंगे। विदेशी निर्यात के चलते कीनू भाव में तेजी आएगी और इसके तेजी आने के भी आसार दिखाई दे रहे हैं। गौरतलब है कि गंगानगरी कीनू अपनी बेहतर गुणवत्ता और स्वाद के कारण विदेशों में भी निर्यात किया जाता है। गंगानगरी कीनू श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, ऑस्ट्रेलिया, बैंगलोर, मद्रास, कालीघाट, पटना, कोलकाता, विशाखापट्टनम, हैदराबाद, मुंबई में, पुणे में सप्लाई किया जाता है। कोरोना महामारी को देखते हुए कीनू को बांग्लादेश भेजने से पहले हाई क्वालिटी केमिकल से स्प्रे और वैक्स किया गया है, ताकि कीनू सुरक्षित बांग्लादेश पहुंच सके और वहां तक पहुंचते हुए इस पर कोरोना का कोई भी असर ना हो। बांग्लादेश के लिए ट्रेन जो जा रही है वो किसानों की मांग थी कि किसी तरीके से किन्नू बाहर जाए, और किन्नू बाहर जाएगा तो 2 पैसे ज़्यादा मिलेंगे किसान को, और वो अब मिल रहे हैं। अच्छे भाव हैं इस साल किन्नू के, और किन्नू ट्रेन से किसानों को फायदा हुआ है। बहुत फायदा हुआ है, उनको बहुत फायदा हुआ है। सरकार का अच्छा प्रयास कह सकते हैं। हाँ, बहुत अच्छा प्रयास है, सरकार ने बहुत अच्छा प्रयास किया है और ये बहुत अच्छा काम है जी। एक सर, किन्नू को कोरोना को देखते हुए आपने बहुत अच्छे केमिकल से इसको क्लीन किया, स्पेशल प्लांट में क्लीन किया, इसका क्या मकसद था? इसका यही है किन्नू पे कोई असर ना हो, यहाँ से किन्नू जाता है वहाँ पे कोरोना का कोई असर ना हो इस पे, तो इसके लिए हमने अच्छा केमिकल भी यूज़ किया है और वैक्स भी देते हैं इसको, क्वालिटी ख़राब भी ना हो पाए, तो बहुत बढ़िया है। मैं प्रेम खख, प्रधान ट्रक यूनियन व्यापार मंडल व्यापार संघ श्री विजयनगर व किसान करनी जी नहर संघर्ष समिति के संयोजक के नाते मैं सभी किसानों का, जो भी गंगानगर ज़िले में किन्नू का उत्पादन करते हैं किसान भाई, वो लगातार हर साल इसमें बढ़ावा हो रहा है। और जो ट्रेन बांग्लादेश को किन्नू लेके जा रही है, ये खुशी की बात है कि किसानों के जो किन्नू के भाव हैं हमारे, ये कुछ 2-4 दिनों में इसका भाव थोड़ा तेज़ हुआ है। इससे बांग्लादेश किन्नू जाने से किसानों का फ़ायदा होगा। और पहले भी कई कंट्रियों में, जैसे कई कंट्रियों में किन्नू जाता था, उसी तरह जो बांग्लादेश में किन्नू जा रहा है, ये किसानों के लिए खुशी की बात और फ़ायदे की बात है। जी प्रेम जी, रेट के अंदर बता रहे हैं कि इस ट्रेन की वजह से जो किन्नू व्यापारियों ने खरीदा उसका काफ़ी रेट इस बार तेज हुआ है। लग रहा है 2-4 दिनों में कुछ बढ़ोतरी मार्केट में भी हुई है। सब्जी मंडी में जाए तो किन्नू का रेट आज तेज़ है, और वजह यही है कि किन्नू ज़्यादातर बांग्लादेश जा रहा है, यहाँ की मार्केट उससे तेज़ होगी और किसानों का फ़ायदा होगा। सर, हम किन्नू का लगातार 10 साल से उत्पादन कर रहे हैं, और इस बार जो मोदी सरकार ने बांग्लादेश के लिए ट्रेन चलाई है, उस वजह से हमारे रेट में भी इजाफा हुआ है।
और हमें रेट अच्छे मिल रहे हैं और इसमें हमें बहुत फ़ायदा हुआ है। पिछले साल जो उत्पादन काफ़ी अच्छा था लेकिन रेट नहीं थे, इस साल उत्पादन हालांकि थोड़ा कम है लेकिन रेट हमें अच्छे मिल रहे हैं। नहीं, जो रेट इस बार ज़्यादा है इसका कुछ ट्रेन चलने की वजह से फ़र्क पड़ा है? हाँ जी सर, ट्रेन चलने की वजह से बहुत इसका हमें बहुत फ़ायदा हुआ है और हमें रेट भी अच्छे मिल रहे हैं। पिछली बार उत्पादन बहुत ज़्यादा था, रेट 2-3 रुपये थे, इस बार 25-30 रुपये के लमसम रेट मिल रहा है। मतलब कि बांग्लादेश की ट्रेन से इसका बहुत फ़ायदा हुआ है सर किसान को। श्रीगंगानगर जो है वो किन्नू का बहुत बड़ा उत्पादक क्षेत्र है और यहाँ का किन्नू जो है वो विश्व प्रसिद्ध है। लंबे समय से यह जो है दूसरे इलाकों में जाता था ट्रकों के माध्यम से, लेकिन जब से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किसान स्पेशल ट्रेनों की घोषणा करवाई है, उसके बाद से ये एक प्लान बनाया गया कि किन्नू को कैसे हम दूसरे एरिया में ट्रेन के जरिए भेज पाएंगे। रेलवे की कमेटी का मेंबर होने के नाते मैंने इसके लिए एक प्लान किया और योजना बनाई कि किस प्रकार से किसानों, व्यापारियों और इनमें रेलवे में तालमेल बिठा करके इसको तय किया जाए। आखिरकार ये सब संभव हुआ और पश्चिम बंगाल के वन गांव के लिए पहली ट्रेन जो है वो 30 तारीख को यहाँ से रवाना होने जा रही है, जिसमें 15 BP का जो है लोड है और अगर ये सफल हो जाता है, समय पर वहाँ पहुँच जाता है, ये वहाँ से ट्रकों में बांग्लादेश जाएगा। अगर ये सफल हो जाता है तो व्यापारी किसान जो है किन्नू संघ और दूसरे जो संगठन है वो दोबारा इसके लिए जो है रेल के डिमांड करेंगे, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। सर, कल श्री गंगानगर से किन्नू स्पेशल ट्रेन बनगांव के लिए रवाना हो रही है, क्या इसका शेड्यूल रहेगा और कितना किन्नू यहाँ से एक्सपेक्टेड है? जी देखिए, कल जो हम चला रहे हैं, व्यापारियों ने जो दर्ज किया था, एक रैक 15 VPU का था, उसका रैक हमने वॉशिंग लाइन दे दिया है, अपडेट हो जाएगा हमारा शाम तक। LHB रैक है, एक रैक में हमारा लगभग 23 टन माल आता है। टोटल 350 टन माल हमारा यहाँ से निकलेगा और 19:45 पे हम इसको चलाएंगे और उम्मीद है कि सब कुछ अच्छा ही रहेगा। व्यापारी लोग भी इससे खुश हैं और हम भी खुश हैं। अच्छा बॉस, किन्नू काफी वर्ल्ड फेमस भी है और ज्यादातर बांग्लादेश में अच्छी खासी डिमांड रहती है, तो इस तरह से किन्नू स्पेशल ट्रेन के चलने से क्या वाकई किन्नू उत्पादक किसानों को या व्यापारियों को फायदा मिलेगा? बिल्कुल बिल्कुल। इसके लिए तो क्या है कि हमने वैसे भी 50% सब्सिडी किराए में ही दे रखी है, सिर्फ 50% ही चार्ज किया जाएगा उनसे। अभी जैसी बिल्टी बनेगी उसी टाइम उसको सब्सिडी दे दी जाएगी और व्यापारियों के लिए फायदा है कि वहाँ उनका अच्छे रेट पे माल बिकता है और यहाँ प्रोडक्शन ज्यादा है तो और भी ज्यादा बढ़ाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सर। अभी आप तैयारी कर रहे हैं गाड़ी को रवाने के लिए? आज हम लोग हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार गंगानगर जिले से एक किन्नू की ट्रेन हम लोग रवाना कर रहे हैं। 360 टन किन्नू वेस्ट बंगाल के लिए हम लोग रवाना करेंगे। ये पहली बार हुआ है, इससे यहाँ के किसानों को और व्यापारियों को फायदा मिलेगा और यह क्रम हम लोग हमेशा के लिए रखेंगे ताकि यहाँ के किसानों को बेनिफिट मिल सके। हम काफी खुश हैं, तो इसके लिए और बिल्कुल किसान इस ट्रेन से बहुत ज्यादा खुश है और मैं समझता हूँ कि यह ट्रेन हमेशा के लिए चलेगी तो किसान और ज्यादा खुश होगा, किसान को बेनिफिट मिलेगा, उनके उत्पादन जो फसल का उत्पादन है उसका रेट सही मिलेगा। इसके लिए इस भारत सरकार ने इस ट्रेन की शुरुआत की है। मैं देश के प्रधानमंत्री जी को और रेल मंत्री जी को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने ये ट्रेन हमको दी है। बीकानेर के कोलायत में AU बैंक की तरफ से कोलायत पंचायत समिति सभागार में कार्यक्रम आयोजित कर जल बैंक भेंट किया गया। पंचायत समिति क्षेत्र में बहुत से सरपंच व ग्राम विकास अधिकारियों को AU बैंक ने सम्मान कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान बैंक की विभिन्न योजनाओं के बारे में सभी को जानकारी दी गई। कार्यक्रम में प्रधान प्रतिनिधि, विकास अधिकारी, SDM, अतिरिक्त विकास अधिकारी, उप प्रधान भी मौजूद रहे। कोलायत के बज्जू में बिश्नोई धर्मशाला बज्जू में छात्र संगठन SFI बज्जू ने अपने संगठन का 52वां स्थापना दिवस मनाया। सर्वप्रथम SFI का झंडारोहण तहसील संयुक्त सचिव जगदीश मेघवाल ने किया। तहसील अध्यक्ष किशोर सिंह राठौर के अनुसार संगठन की स्थापना के बाद में स्वाधीनता, जनवाद और समाजवाद के नारों को बुलंद करते हुए 267 साथी शहीद हुए थे। इन्हें श्रद्धांजलि दी गई।
इनके बाद में विचार गोष्ठी के विचार व्यक्त करते हुए एसएफआई बीकानेर के पूर्व जिला उपाध्यक्ष ओम प्रकाश पवार ने एसएफआई का इतिहास हमेशा शिक्षा व संघर्ष के नारे को बुलंद करने वाला रहा है। फिलहाल स्टेट न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए डीपीके न्यूज के साथ। नमस्कार। मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना। जैसा कि मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने कहा है, राज्य सरकार हमेशा किसानों के प्रति संवेदनशील रही है। मुख्यमंत्री